जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग सामाजिक आंसर मिलाने वाले हैं। आपका 2026 बोर्ड परीक्षा का आंसर है। इसमें हम लोग सेट नंबर जी का आंसर मिलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट नंबर जी है। तो अगर आप लोग का सेट नंबर जी मिला है तो आप बिल्कुल लाइन से आंसर मिलाइएगा। कोई दूसरा सेट है वीडियो को रोक कर क्वेश्चन पढ़कर आंसर मिला लीजिएगा। देखिए 10th बोर्ड का आपका आंसर की है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा हुआ है, और आप लोग ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और मेरे भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम 2 घंटा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर कराते हैं, ठीक है। 2 घंटा पहले अगर आपको भी ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है। तो मुद्रा की विशेषता सामान्य, स्वीकार्यता, विधिग्राह्य या विनिमय का माध्यम, तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो बचत बराबर निवेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बचत बराबर निवेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो भारत की आर्थिक स्थिति इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर प्रश्न है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है। बैंकिंग जो सेवा है किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है, तो तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश में तैयार की गई थी। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद उल हक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महमूद उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है। तो 100 दिनों की। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिनों की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, देखिए निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है तो ये आपका महाजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई। सबसे पहले कौन सा योजना शुरुआत हुआ था, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सबसे पहले शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, तो गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा का मैदान समृद्ध नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, देखिए एंथ्रासाइट कोयले से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो एंथ्रासाइट के बारे में, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न देखिए, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। सीमेंट निर्माण के लिए कौन सा कच्चा माल की जरूरत होती है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, तो शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए 13 प्रश्न कर रहा है, गंडक नदी घाटी परियोजनाओं से किस राज्य को लाभ मिलता है। किस राज्यों को लाभ मिलता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गंडक से सभी राज्यों को लाभ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, महानदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है। खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश आगे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, तो यहाँ पर आपका 16 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 96.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। उत्तर बिहार में नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली का स्थापना किसने किया, मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेजनी।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो यह 13 दिन आगे चलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 13 दिन आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वियतनाम फ्रांसीसी अधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1945 में स्वतंत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाओस में बनी थी। सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया है? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो सूती वस्त्र का जो हिस्सा कितना प्रतिशत था? आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30% था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द पायनियर। द पायनियर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 31, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय आपको जाता है चीन को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो खदानों का बफर स्टॉक बनाता है भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? बेसाल्ट के विघटन से आपका रेगुड़ मृदा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेगुड़। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपका इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गावती इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे 37 है, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो हाजीपुर में आपका मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? तो 38 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1982 में। 1982। अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जमशेदपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। अगला है
भारत के संदर्भ में एक नई प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन इतना ही आया था, ठीक है। अगर इसके आगे आपके पास क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग सब क्वेश्चन पेपर इसके आगे ले लेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।